सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। माता अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय महाव्रत का शुभारंभ, भक्तों की उमड़ी भीड़। उत्तर प्रदेश प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन का प्रांतीय समागम संपर्क 2022 कार्यक्रम संपन्न। भगवान सहस्त्र बाहु के जन्मोत्सव पर जायसवाल क्लब ने निकाली गणेश मंडपम से भव्य शोभा यात्रा। और वरिष्ठ पत्रकार कृष्णदेव नारायण राय की पुस्तक भोला पत्रकार का लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। रविवार को उत्तर प्रदेश प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय समागम संपर्क 2022 का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय समागम संपर्क 2022 का आयोजन रविवार को मारवाड़ी सम्मेलन की वाराणसी शाखा के आतिथ्य में मारवाड़ी युवक संघ भवन लक्सा में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से एवं स्थानीय मारवाड़ी समाज बंधुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष उमाशंकर अग्रवाल ने कहा कि 1937 में स्थापित अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन ने सदैव ही राष्ट्रीय व सामाजिक चुनौतियों का सम्मान किया है और राह दिखाई है। उन्होंने आगे कहा कि संगठन की शक्ति समाज और व्यक्तियों को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। चुनाव अधिकारी व सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल के जाजोदिया ने चुनाव प्रक्रिया का संचालन किया और प्रांतीय अध्यक्ष के चुनाव में कानपुर के श्री गोपाल तुलसियान के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। अपने प्रथम उद्बोधन में श्री गोपाल तुलसियान ने कहा कि देश के विकास, उन्नति और विकास में मारवाड़ी समाज ने सदा ही उल्लेखनीय योगदान दिया है। मूलतः परोपकार, सेवा, व्यापार और उद्यम में अग्रणी इस समाज की सेवाओं को निकट भविष्य में बड़ा आयाम दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में सम्मेलन की 25 नई शाखाओं की स्थापना की जाएगी। उन्होंने प्रांतीय टीम में कुछ पदाधिकारियों के मनोनयन की भी घोषणा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश रविंद्र जायसवाल थे। इस अवसर पर उल्लेखनीय योगदान के लिए समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को समाज गौरव सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई, जिनमें प्रशासनिक नेतृत्व के लिए मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, उद्योग एवं जनसेवा के लिए आर के चौधरी, सामाजिक चेतना व सेवा हेतु अयोध्या के भागीरथ मल पचेरीवाल, कला संगीत और संस्कृति हेतु प्रतापगढ़ की डॉक्टर शिवानी मातनहेलिया प्रमुख रहे और उपस्थित गणमान्यों को अंगवस्त्रम और मानपत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मारवाड़ी गौरव की नई मंजिल विषय पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया। के जो हमारे बड़े लोकप्रिय विधायक हैं, जो व्यापारी भी हैं और हम लोग के साथ काफ़ी अच्छा जुड़ाव रखते हैं, और प्रदेश के मंत्री भी हैं, माननीय श्री रविंद्र जायसवाल जी हमारे मुख्य अतिथि थे। उन्होंने बहुत सुंदर उद्बोधन किया, हम लोगों को प्रेरणा भी दी, कई अच्छी बातें भी बताई। आज हम लोगों ने अपने इस कार्यक्रम में हमारे समाज के जो प्रदेश में अच्छा कुछ सेवा कार्य, कुछ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे 4 लोगों का सम्मान करने का निर्णय लिया था, जिसमें सबसे पहला नाम हमारे शहर के श्री रमेश जी चौधरी का है, जिनका कोरोना काल में बहुत अच्छा सहयोग मिला था। दूसरा नाम फैज़ाबाद से आई डॉक्टर शिवानी मातनहेलिया का है। ये साहित्यिक सेवा के माध्यम से बहुत अच्छा कार्य करें, विगत करीब 25 साल से लगातार ये सेवा कार्य कर रही हैं। तीसरा नाम श्री भागीरथ जी पचेरीवाल हैं, ये हमारे फैज़ाबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने सारा जीवन अपना सेवा कार्य में बिताया है। और चौथा नाम हम लोगों ने हमारे ही समाज से चूँकि जुड़े हैं, इस शहर के पूर्व जिलाधिकारी और आज हमारे जो कमिश्नर श्री कौशल राज शर्मा हैं, हमने इनको भी मारवाड़ी समाज गौरव के नाम से इनको एक सम्मानित करने का निर्णय लिया था। तो 2 लोग उपस्थित थे, उनको सम्मान दिया गया। 2 लोग संयोग से नहीं उपस्थित थे, उनको हम लोग अगले किसी अच्छे कार्यक्रम में उनको सम्मानित करेंगे। भगवान सहस्त्र बाहु के जन्मोत्सव पर जायसवाल क्लब द्वारा गणेश मंडपम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जायसवाल क्लब द्वारा 13 नवंबर रविवार को भगवान सहस्त्र बाहु के जन्मोत्सव पर गणेश मंडपम से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल, डमरू, बाजाओं एवं झांकियों के साथ भगवान सहस्त्र बाहु का एक भव्य शोभा यात्रा गणेश मंडपम वाराणसी से निकला, जिसका शुभारंभ रविंद्र जायसवाल ने किया। शोभा यात्रा लौरावीर, चेतगंज, बेनियाबाग, गिरिजाघर, गोदौलिया, बांस फाटक, चौक, मैदागिन, कबीर चौरा, पिपलानी कटरा होते हुए पुनः गणेश मंडप में पहुंचकर एक विशाल यज्ञ में तब्दील हो गया। गणेश मंडप में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक बंधुओं को जायसवाल क्लब की तरफ से सम्मानित किया गया।
सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार व विशिष्ट अतिथि रमेश जायसवाल, विधायक दीनदयाल नगर संरक्षक जायसवाल क्लब थे। आराध्य देव भगवान सहस्त्रबाहु जी महाराज की जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ऐसे दिन का जन्मोत्सव कार्तिक सप्तमी को पड़ता है, लेकिन हम लोग इसको 15 दिन का सेवा पखवाड़ा मना रहे थे, तो आज इसका समापन हो रहा है। तो 13 तारीख को हम लोग आज गणेश मंडपम नाट्य इमली से आज भव्य और दिव्य शोभा यात्रा के रूप में पूरे समाज के लोग और खासतौर से बैश्य समाज के लोग भी आज समर्थन कर रहे हैं। सब लोग साथ चल रहे हैं। माता अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय महाव्रत का रविवार से प्रारंभ हुआ। यह व्रत अन्न, धन व भौतिक सुख की कामना के लिए किया जाता है। माता अन्नपूर्णा के 17 दिवसीय महाव्रत का आरंभ रविवार से हुआ। अन्न, धन व भौतिक सुख की कामना के लिए किया जाने वाला यह व्रत 29 नवंबर को समाप्त होगा। इस दौरान धान की बालियों से श्रृंगार किया जाएगा। यह व्रत 17 दिन, 17 माह अथवा 17 वर्षों का होता है। इसलिए परंपरा के मुताबिक अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी की ओर से भक्तों को अपने हाथों से 17 गांठ वाला धागा दिया जाता है। इसको लेने के लिए मां के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ी। पवित्र धागा धारण कर ही इस व्रत को किया जाता है। पुरुष दाएं हाथ और महिलाएं बाएं हाथ में धागा धारण करती हैं। इस कठिन व्रत में अन्न का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। व्रतियों को सिर्फ फलाहार करना होता है, वह भी बिना नमक के। व्रत का अनुष्ठान करने वाले श्रद्धालु रविवार की सुबह से ही मंदिर में पहुंचने लगे। मां का दर्शन पूजन कर उन्होंने आशीर्वाद मांगा। इसके बाद महंत से धागा प्राप्त किया। वरिष्ठ पत्रकार कृष्णदेव नारायण राय की पुस्तक भोला पत्रकार का लोकार्पण हुआ। वरिष्ठ पत्रकार कृष्णदेव नारायण राय की पुस्तक भोला पत्रकार दरअसल पत्रकारिता के गिरते स्तर और समाज में फर्जी पत्रकारों की बढ़ती आबादी का एक दस्तावेज है। इस पुस्तक के माध्यम से कृष्णदेव नारायण ने यह बताने की कोशिश की है कि आज के युग में असली पत्रकार पीछे छूट जाते हैं और नकली और फर्जी पत्रकार नाकाबिल होते हुए भी आगे निकल जाते हैं। भोला पत्रकार पुस्तक का रविवार को ककरमत्ता के एक रेस्टोरेंट में लोकार्पण वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र नारायण ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राम मोहन पाठक, समाजवादी चिंतक विजय नारायण, योगेश गुप्ता आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कृष्णदेव नारायण ने अपनी भोला पत्रकार सहित पिछली लिखी पुस्तकों और भावी पुस्तकों के बारे में बताया। जो आज के दौर में आप चाटुकारिता वाली पत्रकारिता जो चारों तरफ दिखाई दे रही है, यहाँ विज्ञापन और खबर में कोई अंतर नहीं है। वो लिखने वाला पत्रकार भी अनुभव करता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर अखबारी में कारपोरेट जगत में आपको जिंदा रहना है तो वो सारी चीज़ें कहनी है जो मैनेजमेंट कहता है। किसी ज़माने में अखबार के अंदर संपादक सीट्स होता था। आज की तारीख में विज्ञापन मैनेजर सीट्स है, सर्कुलेशन मैनेजर सीट्स है। वो कहते हैं कि साहब इससे हमारा विज्ञापन जो है प्रभावित होगा, ये खबर नहीं छपेगी, तो 100 आना सच होने के बावजूद वो खबर नहीं छपती। ये फ़र्क है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय भवन में गीता समिति द्वारा रविवासरी विशिष्ट गीता प्रवचन का आयोजन किया गया। रविवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय भवन गीता समिति द्वारा रविवासरी विशिष्ट गीता प्रवचन अपना गीता आख्यान देते हुए निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु बीकानेर स्वामी विशोकानंद भारती जी महाराज गोविंद मठ वाराणसी ने कहा कि हमारी शिक्षा ऋषि परंपरा की है। हम सभी प्रिय बंधु हैं। धर्म समुद्र का आरंभ है जिसमें नर नारायण अमृतस में प्रकट हुए। मनुष्य मनु की संतान है, उसे वेद निर्देशित चिन्ह विचार करके व्यवहार करना चाहिए। मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष का पुरुषार्थ करके नारायण होना है। आध्यात्म दैवीय संपत्ति है। अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा ने कहा कि गीता मानव मात्र का जीवन जीने की कला सिखाती है। धर्म ही प्राण शक्ति है। स्वागत प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने तथा सभागत अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि रविवासरी गीता प्रवचन की परंपरा महामना के प्रथम प्रकल्पनीय परंपरा में से प्रथम है। गीता के ज्ञान अमृत से विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक, विद्यार्थियों, कर्मचारी ऊर्जावान होते हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ महामना की प्रतिमा पर माल्यार्पण और कुल गीत से हुआ। पद ज्ञान संगीत मंचकला संकाय के एक छात्र वंदना वंदनी स्नेहा ने किया। गीता महात्म्य का पाठ श्री भास्कर नाथ तिवारी ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर शारदेंदु कुमार तिवारी, धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर सुमन जैन ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर रुद्र प्रकाश मणिक,
प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे, डॉक्टर अनूप कुमार, प्रोफेसर मुकुटमणि, डॉक्टर उमापति मिश्रा, संकाय प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति महत्वपूर्ण रही। प्रत्येक रविवार को जो गीता प्रवचन होता है और एक लंबे समय से परंपरा चली आ रही है, मालवीय जी स्वयं इसी भवन में जहाँ ये कथा चल रही है, प्रवचन चल रहा है, यहीं स्वयं बैठते थे। रविवार को विश्वविद्यालय के सारे प्राध्यापक उपस्थित होते थे, छात्र आते थे, बीच में भी रुका, फिर परंपरा शुरू हुई है और लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। गीता व्याख्यान की कई बार आवृत्ति हो चुकी है। प्रत्येक अध्याय को लेकर के अलग अलग रविवार को चर्चा होती है और साल में कुछ विशिष्ट व्याख्यान होते हैं जो समग्र गीता पर होते हैं। उसी क्रम में यह विशिष्ट व्याख्यान आज आयोजित है। महाराज श्री जो गोविंद मठ के आचार्य हैं, बीकानेर के राजगुरु हैं, विशोकानंद भारती जी महाराज, उनका ही प्रवचन चल रहा है। साहित्यिक संस्था शनिवार गोष्ठी व मारवाड़ी युवक संघ द्वारा उलुक महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। नगर की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था शनिवार गोष्ठी व मारवाड़ी युवक संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित उलुक महोत्सव 2022 इस बार 22वें वर्ष में प्रवेश कर गया। अल्हड़ बनारसियों की चहल मिजाजी और फक्कड़पन का प्रतीक उलुक महोत्सव में उलुक देव की सवारी कूड़ा गाड़ी में बड़ी ठाठ से बैंड बाजे के साथ निकली। आयोजन स्थल तक पहुंची तो मोमबत्ती से उनकी आरती उतारी गई। बाहर से आए हुए कवियों को डेंगू से बचने के लिए मच्छरदानी भेंट कर उनका स्वागत किया गया। रात भर बनारसियों के ठहाके गूंजते रहे। कवियों में सर्वश्री नीरज गोरखपुरी, धर्म प्रकाश मिश्रा, बिहारी लाल अंबर, संदीप शरारती, श्रीमती विजय, श्रीमती रीना, श्रीमती नेहा झा आदि विशेष रूप से सम्मिलित थी। बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का यासुदीन मिले, और स्वान बनूं तो घराना हो मुझ पवेलियन डॉग। सर्प बनूं तो निवास के रूप में सज्जनों का यासुदीन मिले, और स्वान बनूं तो घराना हो मुझ, और गोद सदा ही हसीन मिले। तो भैंस बनूं तो हरी हरी घास, आवाज मखा की जमीन मिले। भैंस बनूं तो हरी हरी घास, आवाज मखा की जमीन मिले, और हाथी बनूं तो सवारी के रूप में मायावती सी बहन। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने शनिवार को परिवार संघ बाबा विश्वनाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाई, साथ ही मां गंगा की आरती में भी शामिल हुई। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी शनिवार को वाराणसी पहुंची। बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद वो दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल हुई। शिल्पा अपने परिजनों के साथ मां गंगा की आरती को श्रद्धा भाव से देखी। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार के साथ खुद भी आरती के दीप जलाए। गंगा आरती के बाद गंगोत्री सेवा समिति के सचिव दिनेश शंकर दुबे ने शिल्पा शेट्टी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में फैंस भी उनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करते नजर आए। गंगा आरती से पूर्व शिल्पा शेट्टी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी हाजिरी लगाई। शिल्पा संगीत महाविद्यालय का 11वां वार्षिकोत्सव रविवार को माहेश्वरी भवन में आयोजित हुआ। शिल्पा संगीत महाविद्यालय का 11वां वार्षिकोत्सव रविवार को महबूबगंज स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित किया गया। इस उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर मीनू पाठक, HOD सितार काशी हिंदू विश्वविद्यालय व अति विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे, मंचकला संकाय गायन काशी हिंदू विश्वविद्यालय व डॉक्टर नीलम ओहरी प्रसूति रोग विशेषज्ञ शामिल थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में संतोष सिंह, कमलेश, अंशुमान देव गुप्ता, दिव्या सिंह व डॉक्टर आयशा गुप्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। तत्पश्चात महाविद्यालय के बच्चों द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति नृत्य के माध्यम से की गई। इसी कड़ी में संस्था के छोटे छोटे बच्चों ने कथक नृत्य में लखनऊ घराने के कुछ बोलों को प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह लिया तथा अपरिमित गुप्ता ने राग बागेश्वरी में छोटा ख्याल व आरवीर पाठक ने राग पड़दीप में विलंबित ख्याल व तराना गाकर सभी अतिथियों को रसाबोध कर दिया। इसके अतिरिक्त अनेकों कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जहां सभागार में उपस्थित सभी सुधीजनों ने तालियों की गड़गड़ाहट से बच्चों का मनोबल बढ़ाया। मेरे यहाँ इस समय विगत 250 बच्चे हैं, जो बनारस में अभी किसी संस्था के पास इतने बच्चे नहीं हैं। इसमें हम लोग हर तरह की शिक्षा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को तालीम देते हैं कि वो शास्त्रीय संगीत सीखें और गाएं। ये परंपरा हम लोग अपना बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने
गुरुकुल में रह करके, एक तरह से गुरुकुल में रह करके हमने अपने गुरु जी से शिक्षा ली। और मैं यही चाहती हूँ कि इतनी कठिन विधा ये छोटे छोटे बच्चे सीखें शास्त्रीय गायन और वो गाएं। और आज इसी उपलक्ष्य में, वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में मेरे सारे छोटे छोटे बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं। आइडियल वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बाल दिवस की पूर्व संध्या पर पत्रकारों का सम्मान व ब्राइडल दुल्हन कंपटीशन का आयोजन किया गया। बाल दिवस की पूर्व संध्या पर आइडियल वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बुलंदपुर में पत्रकारों का सम्मान व ब्राइडल दुल्हन कंपटीशन रखा गया। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। संस्था की सचिव बीना सिंह ने बताया कि हमारी संस्था में हम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ महिलाओं को स्वावलंबन के लिए सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन इत्यादि का प्रशिक्षण देते हैं। बाल दिवस की पूर्व संध्या पर संस्था ने वाराणसी के प्रतिष्ठित पत्रकार बंधुओं को भी सम्मानित किया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा अपने तरफ ध्यान आकर्षित किया। ब्राइडल कंपटीशन में 20 दुल्हन प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम विजय लक्ष्मी, द्वितीय नीलम, तृतीय नीतू प्रजापति घोषित की गई। बाल दिवस के पूर्व संध्या पे जो है आज हमारे बच्चों का प्रोग्राम है। चूँकि हम प्रौढ़ शिक्षा भी पढ़ाते हैं तो हमारी महिलाओं का भी प्रोग्राम है, और लड़कियाँ हमारी जो ब्यूटिशियन सीखती हैं उन लोगों का एक ब्राइडल प्रतियोगिता भी है। और बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है किए हैं, जो काफ़ी जो है लड़कियाँ शामिल हुई हैं, दुल्हन बनी हुई हैं। जी, वो हमारे ब्रांच जो है वो भदोही, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ और वाराणसी मिर्ज़ापुर की लड़कियां जो जी सभी लोगों को जो है सांत्वना पुरस्कार है, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार है, और सभी बच्चियों को जो है सम्मानित किया जाए। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।